कंप्लीट कर लिया था और 11.2 हम स्टार्ट करें। तो 11.2 हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड जैसे कि हमें पता है साउंड बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। साउंड की स्पीड होती है अच्छी खासी, मतलब एक स्पीड में ट्रैवल करता है बेहतरीन, जिस वजह से हम फॉरन किसी की भी वॉइस सुन लेते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करने के साइंटिस्ट ने हमें कुछ मेथड्स बताए, बहुत से मेथड्स बताए। हमारी बुक में सिर्फ 2 मेथड्स दिए, हम उन 2 मेथड्स को समझेंगे। तो वो मेथड, सबसे पहला मेथड है हमारे पास यहाँ पर एक गर्ल खड़ी हुई है जो कि एक लड़की खड़ी हुई है यहाँ पर, उसके हाथ में स्टॉप वॉच है। ये स्टॉप वॉच है, जैसे हमने स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच को हम टाइमर भी कह सकते हैं। जैसे कि हम जब एक्सरसाइज नॉर्मली कर रहे होते हैं तो हम इस टाइमर और स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं, कितने सेकंड्स में हमने कितने पुशअप्स और पुलअप्स लगा लिए, ये इस चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये फीमेल खड़ी हुई है हमारे पास, और यहाँ पर एक बॉय खड़ा हुआ है 100 मीटर के डिस्टेंस पे। इसके हाथ में 2 वुडन ब्लॉक्स हैं, ये इन वुडन ब्लॉक्स को क्लैप करेगा। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ को समझें, ये जो इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये हमारे पास है 100 मीटर का डिस्टेंस है। 100 मीटर का डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान में। ये मीटर में किस चीज़ से मेजर किया है, हमारे साइड में डायग्राम बनी हुई है जिसमें ये व्हील लगा हुआ है, यहाँ पर एक डिजिटल मीटर लगा होता है, ये ट्रेंडल कहलाता है। इस ट्रेंडल का काम क्या होता है, ये हमारे पास ये ट्रेंडल व्हील कहलाता है। बुक में बनी हुई है पिक्चर, उसमें देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। ये ट्रेंडल व्हील का क्या काम होता है, ये डिस्टेंस को मेजर करता है बेहतरीन तरीके से। वैसे तो डिस्टेंस को मेजर करने के 2-3 मेथड और भी होते हैं, इंच टेप भी हम यूज़ करते हैं और भी बहुत से मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन बेहतरीन डिस्टेंस मेजर जो करना है, ये क्योंकि डिजिटल होता है, डिजिटली मेजर करता है। जब रोड्स हमारे एरिया में डल रहे होते हैं तो यही ट्रेंडल व्हील यूज़ करके डिस्टेंस को मेजर किया जाता है कि कितना डिस्टेंस हम रोड्स डाल रहे हैं। तो ये ट्रेंडल व्हील हमें दिया हुआ है, इससे ये डिस्टेंस मेजर किए गए जो कि 100 मीटर है। स्टॉप वॉच है, ये एक लड़का खड़ा हुआ है वुडन ब्लॉक्स लेकर। ये क्या करेगा, इन ब्लॉक्स को 20 टाइम्स क्लैप करेगा, 20 टाइम्स, सही 20 टाइम्स इसको ये क्लैप करेगा। और जैसे ही ये क्लैप करना स्टार्ट करेगा और इसको साउंड सुनाई देगा क्लैप का, पहले क्लैप का जैसे ही इस लड़की को पहले क्लैप का जब साउंड सुनाई देगा, वैसे ही ये अपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देगी और टाइमर को स्टार्ट कर देगी। तो ये टाइम नोट करना स्टार्ट कर देगा और 20 क्लैप्स जब यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे इसको सुनाई देगा 20 क्लैप्स कंप्लीट हो गई हैं, अपने टाइमर को बंद कर देगी। ये अपने टाइमर को बंद कर देगी तो टाइम इसके पास आ जाएगा। टाइम कुछ भी आ सकता है, 40 भी हो सकता है। हम फॉर एग्जाम्पल 20 क्लैप्स का साउंड वैसे तो कम ही होगा, लेकिन हमने यहाँ पे लिख लिया 40 सेकेंड। और इसके जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है, डिस्टेंस है हमारे पास 100 मीटर। स्पीड फाइंड करेंगे तो समझिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, 100 मीटर को डिवाइड कर दिए 100 मीटर को, वेट डिस्टेंस हमारे पास 100 मीटर जो दिया हुआ है, ये अगर हम 20 क्लैप्स का डिस्टेंस देखेंगे तो साउंड के जो ट्रैवल कर रहा है साउंड, ये साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, इस क्लैप करने पर, इस तरह से क्लैप करने पर जो साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही हैं और ये सुन रही है, ये साउंड वेव्स 20 क्लैप्स है तो 20 टाइम्स ट्रैवल कर रही होगी। तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस है ये 100 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि हमारे पास इक्वल होता है 2000। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया डिस्टेंस 2000 मीटर, क्योंकि 100 मीटर एक था और 20 क्लैप्स का साउंड लेना है, 20 क्लैप्स का डिस्टेंस 20 मल्टीप्लाई बाय 100 ही होगा ऑब्वियसली। तो 2000 मीटर और टाइम हमारे पास है 40 सेकंड। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। आप लोग खुद करके देखिएगा। मेरे पास वेट 2000 डिवाइड बाय 40, तो आंसर हमारे पास आता है 50। तो स्पीड इसकी आ गई है हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा पहला मेथड कंप्लीट हो गया। मेथड 1 था ये हमारे पास, साउंड वेव की स्पीड को मेजर करने का मेथड 1 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो मेथड 2 की तरफ बढ़ते हैं। मेथड 2 है हमारे पास ई को फाइंड करना है। ई को कैसे फाइंड करते हैं, ई को क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले ये ट्रेंडल व्हील हमने तो अगेन यूज़ करना है, ट्रेंडल व्हील। तो नेक्स्ट है हमारे पास मेथड 2। मेथड 2 में क्या करना है, मेथड 2 है हमारे पास, मेथड 2 स्टार्ट करें। इस मेथड 2 में क्या करना है, एक लड़का यहाँ पर, एक लड़की यहाँ पर खड़ी हुई है, एक लड़की यहाँ पर खड़ी हुई है और एक लड़का इसी के साथ थोड़े से डिस्टेंस, मतलब तकरीबन सेम ही डिस्टेंस पर ये लोग खड़े हो गए।
ये सेम डिस्टेंस पर इसके हाथ में स्टॉप वॉच अगेन मौजूद है। ये हमारे पास स्टॉप वॉच है, इसे हम टाइमर भी कह सकते हैं। और इसके हाथ में गोल्डन ग्लॉव्स अभी भी मौजूद है सेम। सामने एक बॉल मौजूद है, ये बॉल है हमारे पास, ये बॉल मौजूद है। यहाँ पर इस लड़के ने इसको क्लैप करना है और ये जब इनका डिस्टेंस इससे लेकर इस बॉल से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है 50 मीटर, सही। तो इसने अब क्या करना है, 20 क्लैप्स करनी है। क्लैप करनी है। अगर अब आप देखें पहले साउंड इधर से सिर्फ इधर आ रहा था, अब साउंड क्या करेगा, इको, क्योंकि हमें साउंड को ऐसे नहीं नोट करना, स्टॉप वॉच ऐसे स्टार्ट नहीं करनी कि साउंड प्रोड्यूस यहाँ से यहाँ आवाज़ स्टार्ट कर देना है। साउंड जब प्रोड्यूस करेगी लड़का क्लैप करने पर 20 क्लैप्स पर, और वो साउंड प्रोड्यूस होकर जाकर इस बॉल पर टकराए और इस बॉल पर हिट करके वापस आए, इस बॉल पर हिट करके इस तरह से वापस आए। ये साउंड गया, बॉल पर हिट करके वापस आया। जैसे ही पहली क्लैप का साउंड जाकर हिट करके वापस आया, लड़की ने अपने स्टॉप वॉच का टाइमर स्टार्ट कर दिया। अब इसने टाइमर स्टार्ट कर दिया, 20 क्लैप्स करेगा। 20 क्लैप्स एज इट इज जाएंगी आएंगी आएंगी जाएंगी, और ये हमारे पास 20 क्लैप्स हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगी। जब भी 20 क्लैप्स कंप्लीट होने पर अपने वॉच को बंद करेगी, तो इसके पास टाइम, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इसके पास जो टाइम आ रहा है, इसके पास टाइम इसके पास आ गया। फॉर एग्जाम्पल हमने 20 क्लैप्स, वहाँ पर हमें 40 लेते हैं, यहाँ पर हम 60 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल ले लेते हैं। ये हम सिर्फ ऐसी अंदाजे के तौर पे ले रहे हैं, ये लाजमी नहीं है कि सेम यही टाइम हो, हम अंदाजे के लिए ले रहे हैं, अंदाजे एस्टिमेट कर रहे हैं। तो टाइम 80 सेकेंड्स आ गया, डिस्टेंस हमारे पास 50 मीटर था। लेकिन अगर आप देखें अब सिर्फ एक ही डिस्टेंस नहीं है टाइम का, ऐसे जा रहा है और वापस आ रहा है, तो ये डबल होगा 50 का। अब चाहे आप 50 + 50 कर लें, एक क्लैप का साउंड को 50 + 50 कर लें, डिस्टेंस को 50 + 50 कर लेंगे, 2 × 50 कर लें, एक ही बात है, 2 × 50 करें, ये 50 + 50 करें, एक क्लैप का साउंड आपके पास आएगा जो कि होगा हमारे पास 100। एक क्लैप का साउंड है, और क्लैप्स कितनी है, 20। अभी 20 क्लैप्स का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास नहीं आया, तो 20 क्लैप्स का डिस्टेंस निकालते हैं। 20 क्लैप्स का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास कुछ नहीं करना, 20 को मल्टीप्लाई 20 क्लैप्स का डिस्टेंस निकालना है, तो 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप सिंपली 100 से। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 2 × 20 × 100 इज 2000। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया 2000। अब स्पीड का फॉर्मूला, जैसे कि हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास आया 2000 और डिवाइड बाई टाइम, टाइम 80 सेकेंड्स पर यूनिट मीटर, दोनों को डिवाइड करेंगे। 80 डिवाइड बाई 2000 हमारे पास होता है 2000 डिवाइड बाई 80 हमारे पास इक्वल होता है 25। तो इसकी स्पीड आ गई हमारे पास साउंड की 25 मीटर पर सेकेंड। याद रहे ये एग्जैक्ट स्पीड नहीं है, साउंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये स्पीड किस चीज़ की, हमने अंदाजे के तौर पर टाइम लिया, फिर डिस्टेंस जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। तो ये था मेथड 2, यहाँ पर हमारे दोनों मेथड्स कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब डिफरेंट मीडियम्स में साउंड की स्पीड कैसी होगी वो हमने देखना है। साउंड की स्पीड सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर, तीनों डिफरेंट मीडियम्स, इन तीनों मीडियम्स के अंदर जो साउंड की स्पीड होगी वो हमने देखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साउंड की स्पीड किस तरह से डिसाइड होगी। यहाँ पर हमने एक सॉलिड बॉक्स बना लिया, यहाँ पर एक हमने लिक्विड बॉक्स बना लिया, और यहाँ पर एक गैस हमने कंसिडर कर ली। ये रीजन हमारे पास सॉलिड है, ये मॉलिक्यूल्स हम बना रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये हमारे पास गैस। जैसे कि हमें पता है ये हमारे पास सॉलिड है, और ये लिक्विड है, और ये गैस है।
जैसे कि हम जानते हैं साउंड की, जब साउंड प्रोड्यूस होगा और सॉलिड के अंदर होगा, तो सॉलिड के अंदर जब हम एनर्जी, साउंड की हमें पता है साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब साउंड इसके सॉलिड के अंदर एंटर होगा तो इसके मॉलिक्यूल्स क्योंकि टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे के करीब करीब है, जब इनके अंदर वाइब्रेशन शुरू होगी तो सब में वाइब्रेशन होगी तेजी से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स करीब होने की वजह से एक वाइब्रेट करेगा तो सब पर वो अपने इफेक्ट देगा। तो सबसे ज़्यादा जो साउंड ट्रैवल करेगा, फास्टेस्ट स्पीड जो होगी वो हमारे पास सॉलिड के अंदर होगी। सबसे ज़्यादा स्पीड से जो ट्रैवल करेगा हमारा साउंड सॉलिड के अंदर। लिक्विड के अंदर क्या होगा, इन केस अगर लिक्विड के अंदर हम साउंड को प्रोड्यूस करवाना चाहें, जैसे कि पानी के अंदर या कोई भी लिक्विड हो सकता है, पानी, और जैसे कि सॉलिड स्टील, आयरन, कुछ भी सॉलिड हो सकता है। इसी तरह ये हमारे पास लिक्विड कोई सा भी, पानी भी हो सकता है, जूसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर जो साउंड ट्रैवल करेगा इससे कम बनेगा, इससे कम स्पीड में, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हैं। सॉलिड के कंपैरिजन में इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं और ये एक दूसरे को वाइब्रेट करवाने में थोड़ा उस तरह का इफेक्ट नहीं देंगे जिस तरह का ये दे रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को वाइब्रेट जल्दी जल्दी करवाते हैं, क्योंकि ये क्लोज थे, एक वाइब्रेट कर रहा है, सब पे इफेक्ट आ रहा है। इसमें उस लेवल के इफेक्ट नहीं आएंगे जिस लेवल के इफेक्ट आते हैं। तो इसमें फास्टर स्पीड होगी, इससे फास्टर स्पीड इसमें होगी और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट इसमें होगी। गैस में सबसे कम स्पीड होगी, ये हम देखेंगे गैस में क्यों सबसे कम होगी, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स तो बहुत बहुत दूर है, बहुत ही दूर मौजूद हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। तो ये एक दूसरे को हिट करने में काफ़ी टाइम लेंगे और एक दूसरे को हिट करने में टाइम लेंगे, तो मीन्स कि इसमें सिर्फ फास्ट स्पीड होगी, उस लेवल की स्पीड नहीं होगी इसमें। जो साउंड की स्पीड की बात करें हम, साउंड की स्पीड की इस लेवल की नहीं होगी जो इस सॉलिड में होगी, दैन लिक्विड में होगी, दैन गैस में होगी, सबसे कम होगी गैस के अंदर। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने पीछे प्रीवियस चैप्टर में देखा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं साउंड की, इन केस में जैसे कि हमने पीछे डेरिवेशन की थी, वेव स्पीड का टॉपिक था, वेव स्पीड यूनिट 10 के अंदर। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखी, उसके लेक्चर्स नहीं देखे, तो पहले वो देख लेता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए। हमने प्रीवियस केस में देखा कि हमारे पास डिस्टेंस इन केस ऑफ वेव्स की जब हम बात कर रहे होते हैं, ये वेव्स होती हैं, तो डिस्टेंस हमारे पास ये होता है लैम्डा हमारे पास एक ग्रस्त से दूसरे ग्रस्त तक का डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस की बात जब हम कर रहे होते हैं स्पीड के प्रॉब्लम, स्पीड के केस में, तो डिस्टेंस हमारे पास लैम्डा होता है। और जब हम टाइम की बात करते हैं, टाइम पीरियड होता है, कंप्लीट वेव का जो टाइम होता है वो कहलाता है टाइम पीरियड, जैसे पीछे मैंने बताया था टाइम पीरियड। और इस केस में कैपिटल टी, स्मॉल टी होता है टाइम, कैपिटल टी होता है टाइम पीरियड। तो ये हमारे पास डेरिवेशन ड्राइव हुई थी और उसके बाद हमने इसको मजीद कंटिन्यू किया था। तो हमारे पास 1/t इक्वल था, जैसे कि हमने पीछे देखा 1/t फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। फ्रीक्वेंसी के इक्वल 1/t था, v इक्वल्स एफ लैम्डा, यहाँ से हमने डेरिवेशन वहाँ पर ड्राइव की थी। तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने की जो थी डेरिवेशन ड्राइव की थी, और ये फॉर्मूला हमने यूज़ करके बहुत से न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए जिसमें हमने साउंड की स्पीड फाइंड की। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है हमें। टेबल ऑब्वियसली मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। टेबल में दिया हुआ है, एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें हमें फर्स्ट में दी हुई स्टेनलेस स्टील दी हुई है। स्टेनलेस स्टील क्या होती है, ऐसी स्टील जिस पर जंग ना लगे। पहले सॉलिड का कॉलम दिया, बल्कि छोड़ दें, इस तरह नहीं समझता। अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में हमें दिया हुआ है कॉलम दिया हुआ है, पूरा बॉक्स बनाया हुआ है। उस बॉक्स के अंदर हमें दिया हुआ है सॉलिड, लिक्विड और गैस के वो बने हुए हैं। सबसे पहले सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। सॉलिड के अंदर जो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है सबसे पहले एल्यूमिनियम दिया हुआ है, निकल दिया हुआ है, स्टेनलेस स्टील दिया हुआ है। इनके अंदर स्पीड है साउंड की सबसे ज़्यादा है। और लिक्विड के जो दिए हुए हमें, आई थिंक वाटर दिया, सी वाटर दिया हुआ है और वाटर दिया हुआ है। सी वाटर के अंदर स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है बाकी वाटर से, क्यों? क्योंकि सी वाटर थोड़ा सा हैवी मॉलिक्यूल है, हैवी होता है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, दैट्स वाई वो थोड़ा सा हैवी होता है। उसके अंदर थोड़ी बेहतर मतलब साउंड स्पीड में ट्रैवल करता है। जिस किसी भी लिक्विड के अंदर कोई और चीज़ के मॉलिक्यूल्स मौजूद है, वहाँ पर साउंड हमारा तेज से तो थोड़ा दूसरे लिक्विड्स के कंपैरिजन में तेज ट्रैवल करता है, ये हमें पता है, क्योंकि उसको मीडियम में जाता है और हैवी हो जाता है वो वाटर मॉलिक्यूल। इसके अलावा फिर गैसेस दी हुई है, गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा स्लो स्पीड लिखी हुई है सबकी लाइन से नीचे, तब उस टेबल को देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स दैट अफेक्ट साउंड स्पीड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो साउंड स्पीड को इफेक्ट करते हैं?
ऐसे फैक्टर्स जो साउंड की स्पीड को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर? हमें सिर्फ दो इफेक्ट दिए हुए हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर कैसे इफेक्ट कर रहा है, उसके बाद देखेंगे ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट कर रहा है हमारे साउंड की स्पीड। सबसे पहले टेम्परेचर कैसे इफेक्ट कर रहा है, कैसे इफेक्ट करता है, इसको ऐसे समझेंगे। बेहतरीन से एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने दो बॉक्स बना लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पर लिक्विड कंसिडर कर लिया, लिक्विड ले लिया हमने, ये लिक्विड मौजूद है। ये गैस कह लेता हूँ इसे, ये गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और ये सेकंड वाले भी। चलें लिक्विड ही ले लेते हैं, लिक्विड ले लें, गैस ले लें की बात है, लिक्विड ले रहा हूँ। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होता हूँ, ये ज़्यादा दूर नहीं होते, थोड़े दूर दूर होते। तो इस केस में हम देखें, इस केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, हमने टेम्परेचर के इफेक्ट को समझना है। टेम्परेचर इसमें जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हमने कह लिया इसका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी। सही, एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इसका जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसके मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ज़्यादा होगी। जब साउंड आकर इस पर हिट करेगा तो इसकी एनर्जी क्योंकि ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। पहले एनर्जी मौजूद है, साउंड की एनर्जी इसके अंदर एंटर होगी, जो मैं बोलूँगा साउंड की एनर्जी इसके अंदर एंटर होगी, तो एनर्जी दोनों मिल जाएंगे और ज़्यादा तेज़ी से हमारे पास काम करेगा टेम्परेचर ज़्यादा होने पर। मतलब साउंड ज़्यादा अच्छी तरह से इसमें प्रोपोगेट करेगा या इसमें से ट्रैवल करेगा। बट इसके इसमें क्या है, इसमें टेम्परेचर कम है, उसके कंपैरिजन में कम है। जब टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, टेम्परेचर के कम होने की वजह से इसमें क्या होगा, अब इसके अंदर क्योंकि टेम्परेचर कम है, मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी कम है, मीन्स ये कोल्ड है थोड़ा, या ये रूम टेम्परेचर पर है वो थोड़ा सा हॉट था और ये कोल्ड है। अब क्योंकि ये कोल्ड है, इसके मॉलिक्यूल्स को उस लेवल की एनर्जी नहीं है जो उस हॉट वाटर में थी। ये हॉट वाटर कह लिया इसको हमने, और इसको हमने कह लिया कोल्ड वाटर। और इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर वो एनर्जी नहीं है, तो मेरी साउंड की एनर्जी जब इसके अंदर एंटर होगी तो उसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी और साउंड प्रोपोगेट कर जाएगा या ट्रैवल कर जाएगा, लेकिन उस लेवल का नहीं करेगा जितना हॉट वाटर में करेगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स में एनर्जी पहले ज़्यादा है। और हीट बढ़ाने से हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है ना, काइनेटिक एनर्जी। इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रैवल करेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है तो ये उस तरह से ट्रैवल नहीं करेंगे जिस तरह से वो करेंगे। ये हमारे पास टेम्परेचर इस तरह से इफेक्ट कर रहा है। इसी तरह ह्यूमिडिटी की अगर मैं बात करूँ, ह्यूमिडिटी में क्या होता है, ह्यूमिडिटी फैक्टर्स पढ़ रहे थे, साउंड स्पीड को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, दो फैक्टर्स हम पढ़ रहे थे। टेम्परेचर हमने पढ़ लिया, ह्यूमिडिटी हमने पढ़ लिया। ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, सबसे पहले इसको समझें। तो ह्यूमिडिटी होती है पानी के हवा के अंदर कितनी नमी मौजूद है। नमी मतलब पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हवा के अंदर जितने मौजूद होंगे वो उसकी ह्यूमिडिटी होती है। इसी तरह अगर हम इसकी एग्जाम्पल है, देखिए एयर के मॉलिक्यूल दो दे रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल ये एयर का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास डेंसर है, मतलब मीन्स ड्राई, डेंसर नहीं ड्राई, सॉरी, ये ड्राई है हमारे पास, मीन्स इसके अंदर जो, और ये हमारे पास इस तरफ जो मैं एक एयर का मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, ये हमारे पास मॉइस्ट है, मतलब इसके अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा मौजूद है, मीन्स इसमें ह्यूमिडिटी मौजूद है और इसमें ह्यूमिडिटी नहीं मौजूद। सही, अगर इसमें ह्यूमिडिटी मौजूद है, इसमें ह्यूमिडिटी नहीं मौजूद, तो हम देखेंगे जिसमें ह्यूमिडिटी मौजूद है इसके अंदर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, क्योंकि एयर की जो इसके ह्यूमिडिटी मीन वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, इसमें मॉलिक्यूल्स मोर होंगे और इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे लेस। लेकिन इसमें मॉलिक्यूल्स तो लेस होंगे, लेकिन इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स इसमें मोर होंगे, इसमें लेस होंगे, लेकिन इसका मास ज़्यादा होगा, इसमें मास मोर होगा और इसमें लेस मास होगा। तो इसको अगर हम देखें, ये भी एयर का मॉलिक्यूल है और ये भी एयर का मॉलिक्यूल है, लेकिन फर्क क्या आ गया, ये हमारे पास इसमें ह्यूमिडिटी मौजूद है, इसमें ह्यूमिडिटी नहीं मौजूद, जिस वजह से इसमें मॉलिक्यूल्स तो कम है लेकिन मास इसका ज़्यादा, और इसमें मॉलिक्यूल्स तो ज़्यादा है लेकिन मास इसका कम है। इसकी एग्जाम्पल ऐसे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, तीन लोग खड़े हुए हैं, दो बच्चे और एक अंकल है, हम बात करें दो बच्चों का मास ज़्यादा होगा, अंकल का मास ज़्यादा होगा, अंकल का मास ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, बच्चों का मास कम होगा, क्योंकि वो एक ही है लेकिन है ज़्यादा, लेकिन है हैवी, मतलब उनका मास ज़्यादा है। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसके अंदर जो हमारे पास साउंड की स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी,
स्पीड मोर होगी इसमें और इसमें स्पीड लेस होगी, क्योंकि डेरिवेशन हमें कहती है, डेरिवेशन हमें या इक्वेशन हमें कहती है कि वेव की जो स्पीड है वो डिपेंड करेगी डेंसिटी के ऊपर, इनके डेंसिटी के स्क्वायर रूट पर। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड कम होगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो डेंसिटी कम होगी। ये हमारे पास पूरा 11.2 कंप्लीट होता है। 11.3 के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।